कुमार जी का है, एक महान कवि का एक छोटी सा है कि इधर उधर की बात न कर, बता कारवा लुटा क्यों। विकास की बात जब हम करते हैं, ये कविताएं सुनाते हैं तो क्यों छलक आए आंखों में आंसू तुम्हारे, अभी छेड़ी कहाँ है दास्तां बेकसी हमने। कहा तय था चरागां पूरे शहर के लिए, अब चराग में असर नहीं है घर के लिए। ये कांग्रेस सरकार मुतमईन है, सूरत बदल नहीं सकती, हम सब जनता बेकरार हैं आवाज़ की असर के लिए। एक ठोर सुनिए ना, जब बात ही आ गई है, माहौल इतना दुष्यंत कुमार का कितना रगड़ोगे, दूसरे का बढ़िया वाला सुनाओ। अरे आज़ादी के कवि रहे हैं, नेहरू जी के गुणगान गाए थे उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का अब जो है चुनाव वोटिंग का दिन जो है काफ़ी पास आ गया है। यहाँ पर ये जो भानु प्रतापपुर चौक है, ये यही माहौल देखने को मिलता है। जो भी चुनावी माहौल है, आप जो है हार जीत का आंकड़ा किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है, आप यहीं पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को देखकर माहौल कैसा है? बिल्कुल बताऊंगा, पहले आप चाय लीजिए, आइए पहले एक चाय ले लीजिए, बिल्कुल बता दूंगा। बिल्कुल, भाई साहब का कहना ये जायज़ है कि चाय का समय है और चाय ठेले पर है और चाय पीते पीते अपने को बात करना है। तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत सकारात्मक है, जनता जागरूक है, भी वोटिंग का परसेंटेज भी हाई रहेगा। यहाँ पे युवा लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अधिकतर लोगों में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है। चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह भाई साहब बता रहे हैं। पक्ष नहीं बताया कि किसके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में है कि बीजेपी के पक्ष में है, कि अभी एक नया गुरवाना भी अपने प्रत्याशी उतारे। आपको क्या लग रहा है? वो उत्साह बहुत है ना। बाकी सबकी सोच यही रहेगा कि सत्ता संगठन के साथ चले, इसलिए कांग्रेस का पक्ष माहौल अच्छा लग रहा। कांग्रेस के पक्ष बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? दिवंगत विधायक ने इतना काम किया है इस विधानसभा में और आदमी उसके कामों को फील्ड में देख रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और दूसरा कारण यह है कि अभी सत्ता सरकार है, जो कुछ बचा खुचा काम होना है वो कांग्रेस के विधायक से ही होना है। इसलिए सारा झुकान, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे महिलाएं हो, कांग्रेस की तरफ एक तरफा झुकाव है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस भारी बहुमतों से ये चुनाव जीतेगी। भाई साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है भारी मतों से जीतेगी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जगह जगह लगा है भानु प्रताप को जिला बनाया जाए। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? पहली बात तो भाई साहब ने जो कहा है उसका जवाब दे दें। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की बात की है, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो भी यहाँ पे हो रहा है और प्रदेश के स्तर के भी मुद्दे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ विगत 4 सालों में। प्रधानमंत्री आवास से लेकर सब रोक दिया है, लाइट की समस्या है, बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है। आप मेरे से मत पूछिए, किसी भी दुकान वाले के पास जाइए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए आपका बिजली बिल बढ़ के आया है। विगत 2 महीनों में तो और बढ़ के आया है, मात्रा में उछाल हुआ है। रोड, सड़क, नाली जैसे कुछ काम नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से अव्यवस्था रही है, विकास के नाम पे 0 सन्नाटा है। और आप बात करते हैं, मतलब इस तरीके से अगर पूछा जाए माहौल का, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए तो सबको संवेदना है, वो तो भाजपा को भी है, भाजपा के नेता उसको व्यक्त भी कर रहे हैं। यह चुनाव केवल प्रत्याशी चयन का नहीं है, ये बहुत ठोस निर्णय देने का चुनाव है। 4 सालों में सत्ता ने कुछ काम नहीं किया है, उसको जवाब देने का यही सबसे अच्छा मौका है। और प्यार तो हमेशा स्वर्गीय मंडावी जी के साथ हमारा क्षेत्र की जनता का रहा है और रहेगा ही। लेकिन इस चुनाव में जो विकास के कार्य इस कांग्रेस सरकार ने रोक दिए हैं, उसको जवाब देने का सही मौका है। स्थानीय स्तर पे कोई स्थानीय लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। आपको यही बता रहा हूँ, इतना माफिया राज है। दुर्गोकुंडल और हालेडूला में कुछ माइंस हैं, वहाँ पे स्थानीय छत्तीसगढ़िया होने का दावा करने वाली ये सरकार वहाँ पे बाहरी लोगों को माइंस पर कब्जा करके रखवाई है। वहाँ पे आप जाइए, पता करिए, मेरे से मत पूछिए। वहाँ पे जो परिवहन संघ है उनसे पता करिए, परिवहन में कितनी समस्याएं रही ये भी बता तो आप ही रहे हो, लेकिन अरे हम कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तथ्यों पे आधारित है सर, आप एक बार जाएं, ठीक है। और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है बहुत ताकत के साथ आएगी और इतने अंतर से जीतेगी कि मुझे लग रहा है जनता एक तमाचा मारना चाहती है, बस वो ना बोल नहीं रही है। अब बहुत जल्द बोलेगी वो, 5 तारीख है, निर्णय आपके सामने 8 तारीख को आ जाएगा। लेकिन जो बात है सत्य कहनी थी, मैंने कह दिया आपसे। यहाँ पर लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकारने की बात करें कि हम जो है अब तीसरी जो आदिवासियों के लिए करेगा उसको आप लोग चुनाव में जिताएंगे। अरे भाई, कांग्रेस का भी प्रत्याशी आदिवासी, भारतीय जनता पार्टी का भी आदिवासी, 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ सिर्फ ट्राइबल ही खड़ा हो सकता है।
जो तीसरे लोग आदिवासी की बात करते हैं, आप इससे अंदाज लगा लो, जो जीतेगा वो आदिवासी ही जीतेगा यहाँ। तो उनके डेवलपमेंट की बात उनकी कम्युनिटी नहीं करती है तो फिर दूसरा क्या करेगा? इसलिए वो उसको तो सिरे से लोग खारिज कर रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी का भी कैंडिडेट होगा वो ट्राइबल ही होगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे भी आप? भानु प्रतापपुर चुनाव, दोनों लोगों ने बात कहा कि एक जन ने कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा की तरफ बोल रहे हैं। आप किन के लिए बोलना चाहेंगे? मैं देखिए, ये चुनाव उपचुनाव है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नहीं लड़ रही है, सत्ता और सहानुभूति से लड़ रही है। सहानुभूति विधायक जी थे, उनका अपना एक दायरा था, सहानुभूति उनके लिए सबके मन में थी। मगर कांग्रेस ने जो सहानुभूति का दिखावा किया, वो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पक्का सहानुभूति देने के विचार में कांग्रेस रहती तो सब उनके आदमी मिल के बोलते कि एक सावित्री मंडावी जी को टिकट दे दो। वो टिकट से लेकर जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, अब ये सत्ता का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता के दम पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का षड्यंत्र करके उसका चरित्र हनन कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि चरित्र हनन से वोट अगर मिलेगा तो आम जनता ये पूछती है कि आप 4 साल में किए क्या? भानु प्रतापपुर नगर की हालत आप जाके देख लीजिए, दूर दूरस्थ की तो बात छोड़िए। अभी जो एक भाई साहब ने कहा कि खदानों का, तो खदानों का भी आप पता लगा लीजिए। स्थानीय बेरोजगार युवक को नौकरी वहाँ खदानों में रखना चाहिए था, बाहर से आदमी बुला लिए। ट्रांसपोर्ट की हालत देख लीजिए, कच्चे चले जाइए, भानु प्रतापपुर परिवहन संघ को और कच्चे के परिवहन संघ को 110 रुपया का रेट डिफरेंस देख के हर महीना करोड़ों का जो शोषण कर रहा है, वो आप कैसे सोचेंगे कि वो व्यक्ति खामोश रहेगा? वो अपना सारा आक्रोश अंदर है। मैं ये नहीं कहता कि एक हम बीजेपी जीत जाएगी तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या उसकी मेजॉरिटी आ जाएगी। सवाल सत्ता को एक संदेश देने का है, भूपेश बघेल को एक संदेश देने का है कि काका थोड़ा सा होश में आओ और जो है वो सारा मामला को ठीक करो। निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये एक संदेश देगी जनता कि आप सब ठीक करो। यहाँ पर काका को होश में लाने की बात कहा जा रहा है। ये चुनाव मतलब काका को होश में लाने के लिए बीजेपी के पक्ष में है। काका को होश में ये क्या लाएंगे? अभी मेरे से पहले एक पूर्व वक्ता ने कहा है कि 100 रुपये का डिफरेंस है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब, और ठेकेदार इनके पार्टी का प्रमुख आदमी महावीर सिंह राठौर था, तब ये कम करके लोगों का शोषण किया गया है। साहब, पहले इन बातों को आप गौर कीजिए। आप भानु प्रतापपुर लोकल अर्बन की बात करते हो, रूरल में आप जाइए, जितने पोलिंग बूथ हैं 92 पोलिंग बूथ्स हैं भानु प्रतापपुर ब्लॉक में। आप जाकर देखिए, प्रत्येक गाँव में डामर रोड बना हुआ है। किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि अप्रोच लेस हो, चुनाव पार्टी को जाने में वहां तकलीफ हो या मतदाताओं को कोई तकलीफ हो, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट देखने का आपका नज़रिया होना चाहिए। आप जहां बैठे हो उसके बाजू में देख के उसका अंदाज पूरे ब्लॉक के डेवलपमेंट से कर लोगे, ये कौन सी बात हुई भाई? विकास देखना है, आप देखिए। आप सिंचाई के क्षेत्र में देखिए, आप शिक्षा में देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में जीवन में कभी गरीब आदमी कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके बच्चे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण करें। हर ब्लॉक में उसने आत्मानंद स्कूल खोल दिया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी की शिक्षा दी जा रही है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में आइए, हॉस्पिटल में जाकर कितनी सुविधाएं हुई। यहाँ डायग्नोसिस सेंटर खोल दिया गया है, उसमें ट्राइबल भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, जनरल भी आ सकते हैं। ये हो गया चिकित्सा क्षेत्र। आप मुझे गिनाइए कौन से क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और उसके पहले जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय क्या स्थिति थी उसको देखिए। और इन 4 सालों में ही, मात्र 4 साल, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 के चुनाव के बाद 4 साल का अवसर मिला है। काका ने विकास की यहाँ गंगा बहा दी है, सामने दिख रहा है। आप इतने और लोग खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको सही स्थिति का वर्णन कर देंगे। विकास की बात बता रहे हैं, उन्होंने पूरा विकास गिना दिया कि 4 साल में काका ने क्या किया है और 15 साल में रमन सरकार ने क्या किया है। क्या कहना चाहेंगे जी? एक दुष्यंत कुमार जी का है, एक महान कवि का एक छोटी सा है कि इधर उधर की बात न कर, बता कारवा लुटा क्यों। ठीक है, वैसी स्थिति है। यहाँ पे जितने विकास की बात किए हैं, आप एक बार अस्पताल के कितने अच्छा विकास की बात कर रहे थे सर, बताया यहाँ पे भी। आप पेपर में 6-8 दिन पहले का देखिएगा, एक महिला, एक माँ ने एक बच्चे को जन्म किसमें दिया? स्टूल में बैठे बैठे। बताइए, मातृत्व की बात है, पेपर में आया है। प्री मैच्योर प्रेगनेंसी थी,
वो महिला ट्रीटमेंट के लिए आई थी, चूँकि वो प्री मैच्योर था। एडमिट करने से पहले ही वो अपने आप उसका गर्भपात लगभग सा हो गया, बच्चा गिर गया। वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के तहत नहीं थी, जस्ट अपने घर से आई थी, स्टूल में बैठी थी, प्री मैच्योरिटी थी और प्रेगनेंसी हो गई। उसमें डॉक्टर क्या करेगा या कोई व्यक्ति क्या करेगा, सोचिए आप। और फिर विकास की बात जब हम करते हैं, ये कविताएं सुनाते हैं, तो क्यों छलक आए आंखों में आंसू तुम्हारे, अभी छेड़ी कहाँ है दास्तां बेकसी हमने। क्या बात। अब देखते यहाँ पे कविता का माहौल बन रहा है। बिल्कुल कहाँ तय था चरागा पूरे शहर के लिए, अब चराग में असर नहीं है घर के लिए। ये कांग्रेस सरकार मुतमईन है, सूरत बदल नहीं सकती, हम सब जनता बेकरार हैं आवाज की असर के लिए। एक ठोर सुनिए ना, जब बात ही आ गई है, माहौल इतना दुष्यंत कुमार का कितना रगड़ोगे, दूसरे का बढ़िया वाला सुनाओ। अरे आजादी के कवि रहे हैं, नेहरू जी के गुणगान गाए थे उन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। सुनाओ अपनी, कुछ सुनाओ भाई। हम अपनी सुना देते हैं कि कारवां लुटता रहा मंजिल लुटती रही, जहाँ जाते रहे कमल खिलता रहा, कमल खिलता रहा। बिल्कुल। अब ये अंतिम है। अंतिम ये है कि बहुत सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक ये चुनाव चल रहा है, आपसी व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस उपचुनाव में, कहीं कोई रंजिश नहीं दिखती। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, आप कांग्रेस के महामंत्री, एक साथ चाय पी रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में उठ के जाएंगे, अपने अपनी पार्टी का काम करने अपन क्षेत्र में निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि, जीतेगी तो कांग्रेस, ये तय है। उपलब्धि ये है कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण यहाँ कायम है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से माहौल बना हुआ था भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर। अब ये देखते हैं रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो यहाँ पर, लेकिन जो एक चुनाव में आपसी सामंजस्य और वैमनस्यता जो आता है वो यहाँ पर नहीं है। सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अपने पार्टी का झंडा पकड़ के प्रचार कर रहे हैं। कहीं पर कुछ भी लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई माहौल नहीं है। अब 5 तारीख के बाद देखते हैं, 5 तारीख को यहाँ का वोटिंग होना है। हम सभी से निवेदन करेंगे बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से, सभी 100% वोटिंग करें और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।